जींद के सफीदों में गुलाल फैक्ट्री में हुए हादसे को लेकर दिल्ली स्थित हरियाणा भवन के सामने युवाओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए न्याय की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने दुर्घटना को प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा बताया और अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। होली से पहले जो हादसा जींद में हुआ था, गुलाल फैक्ट्री में आग लगी जिस वजह से करीब 7 महिलाओं की झुलस कर मौत हो गई। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद, उनके परिजन मौजूद है। हालांकि सरकार के द्वारा मुआवजा की बात भी कही गई थी, उसके बावजूद भी असंतुष्ट है परिजन और उनके लिए मुआवजे की मांग की जा रही है। कहाँ से है आप और क्या कुछ चीजें हैं आप? देखिए, सीधी मांग है, हमारी मांग साफ और स्पष्ट है कि हरियाणा में जो महिला मजदूरों की 7 महिला मजदूरों की मौत हुई है, उनकी मौत का न्याय मिले। और हमारी जो मांग है वो साफ और स्पष्ट मांग है। हम देखते हैं कि हरियाणा में जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वो सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, वो साफ साफ ये दिखाता है कि ये जो घटना है ये प्रशासनिक लापरवाही के चलते हुआ है। और दूसरी चीज है कि जब प्रशासनिक लापरवाही की बात है, ये कोई दुर्घटना नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि बिना सेफ्टी परमिट के ही ये घटना हुआ, ये क्या फैक्ट्री चल रही है, बिना सुरक्षा उपकरणों की चीजें चल रही हैं। और हम लगातार बात देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो घटना है प्रशासनिक लापरवाही है। और हम साफ मांग करते हैं हरियाणा में एक के बाद एक जो फैक्ट्रियां असुरक्षित और अवैध रूप से चल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जो मांग है, सभी काम की जगहों पर जरूरी सुरक्षा उपकरणों का इंतजाम अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करो। और साथ ही एक और जो मांग यहाँ पर की जा रही है वो है गुलाल फैक्ट्री हादसे में मृतक मजदूरों के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दो। हालांकि सरकार के द्वारा 5 लाख की बात की गई है। आप लोग जींद से दिल्ली क्यों आए हैं? मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही छात्र हूँ, लेकिन मैं हरियाणा से हूँ और उसके अलावा एक और मैं इंसान हूँ। तो अगर मजदूरों को या फिर किसी भी इंसान को कहीं पे इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है तो एज ए ह्यूमन हमारा कर्तव्य बनता है, एज ए स्टूडेंट हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए आवाज उठाएं। वो लोग खुद आवाज नहीं उठा सकते, उनका परिवार अफोर्ड नहीं कर सकता है प्रोटेस्ट पे बैठना, लेकिन हम तो कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं इधर आया हूँ। आज का युवा कहा जाए तो बिल्कुल उनके द्वारा जिस प्रकार से यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और जींद के लोग नहीं, यानी जींद से लोग नहीं बल्कि दिल्ली में ही लोग रह रहे हैं जो हरियाणा के हैं, वो लोग यहाँ पर आए हैं उनके अधिकार के लिए बातचीत करें, क्योंकि मजदूरों के लिए आखिर कौन बात करेगा। ये है आज का युवा जो मजदूरों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए बातचीत करना चाहता है, उनकी मांग रख रहा है। वही जिस प्रकार से यहाँ पर हम सुन भी सकते हैं किस प्रकार से क्या कुछ चीजें हुई है, तमाम चीजों को, और सरकार के साथ क्या मांग है उसकी मांग भी यहाँ पर की जा रही है। क्या डिमांड है? हमारे यहाँ से डिमांड है कि जितने भी दोषी हैं, हरियाणा लेबर मिनिस्ट्री से लेकर उस फैक्ट्री के ओनर्स तक, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, सारे उन सभी पर केवल कल्पेबल होमिसाइड नहीं, इंस्टीट्यूशनल क्रिमिनल नेग्लिजेंस और मर्डर के तहत उन पर धाराएं लगाकर उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। निष्पक्ष इस मामले की जांच होनी चाहिए और ये सुनिश्चित किया जाए कि जो विक्टिम्स हैं उनकी फैमिलीज को कम से कम पर फैमिली 50 लाख का उनको कॉम्पेंसेशन दिया जाए। हर परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी सुनिश्चित की जाए, उनको सभी को बेहतर से बेहतर मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया जाए। और उसके अलावा प्रदेश भर में जो इस तरीके की छोटी छोटी फैक्ट्रियां ऑपरेट कर रही हैं उन पर छापे मारे जाए, उन पर निरीक्षण किया जाए और देखा जाए कि वहां पर सेफ वर्किंग कंडीशंस है कि नहीं है तो उन्हें बंद किया जाए। इंतजार ना किया जाए कि इस तरीके के वारदात होने तक मजदूरों की बलि चढ़े उसके बाद कुछ किया जाए। धन्यवाद। तो हमने देखा किस प्रकार से यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए हैं, मगर अब उन्हें यहाँ सुरक्षा कारणों की वजह से यहाँ से हटाया जा रहा है। इस वक्त हम दिल्ली स्थित हरियाणा भवन के सामने मौजूद है। यहाँ पर उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया और जिसके बाद फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हरियाणा भवन को यहाँ पे घेराव भी कर दिया गया है ताकि हरियाणा भवन के अंदर ये लोग ना जा सके, और साथ ही सुरक्षा बहुत जरूरी हो जाती है। हालांकि देखिए, मांगों की बात करते जिस प्रकार से हमने भी अभी सुना कि क्या क्या मांग की जा रही है, तो पहली मांग ये है कि हर परिवार को कम से कम 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। दूसरी मांग है कि सरकारी एक जो नौकरी उनके परिवार में से किसी को दिया जाए। इस बार कुछ मांगे हैं जो उनके द्वारा यहाँ पर रखी गई है और सरकार से चाहते हैं, सबसे जरूरी सरकार से ये मांग है कि निष्पक्षता से यानी ट्रांसपेरेंसी के साथ जांच पड़ताल की जाए और ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी घटना कभी भी ना हो। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनीष के साथ अपराजिता श्री।